लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुलगते हुए सवालों के बीच अमृतसर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस की टीम ने इंटरस्टेट क्राइम को अंजाम देने वाले 5 लोगों को खरड़ से गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 युवक हिमाचल के हैं, 3 युवक हैं पंजाब के। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल बरामद कर ली हैं। पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह के मुताबिक ये लोग मध्य प्रदेश से हथियार लाकर पंजाब में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। सिंडिकेट की सरगना की पहचान अमृतसर के रहने वाले जय शर्मा उर्फ सुखा पिस्तौल अंबरसरिया के तौर पर हुई है। टीम ने जिन्हां विच श्री अभिमन्यु राणा जी, श्री विजय कुमार जी ACP नॉर्थ ते अमोलकदीप जी SHO सिविल लाइनस, इन्हां ने अपने कैफट्स दे नाल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करन वाले ग्रोह नूं उन्हां दे मैंबरां नूं अरैसट करके उन्हां दा जिहड़ा पर्दाफाश कीता। उन्हां पासों 2 जिहड़े पिस्टल्स रिकवर होए ने। ये व्यक्ति आ जिहड़े इंटरस्टेट क्राइम करदे सी, फायर आर्म्स नाल ये एक दूसरे दे फायरिंग ते होर लुट्टां खोहां दीयां वारदातां करदे सी। इन्हां ते पहलां क्रिमीनल रिकॉर्ड भी सी। ये 5 ਦੇ 5 बंदे आ जिहड़े ये कल एक रहायशी फ्लैट दे विचों खरड़ दे विचों पुलिस ने गिरफ्तार कीते ने ते इन्हां पासों 2 पिस्टल जिहड़े बरामद होए ने। इन्हां दा प्रीवियस क्रिमीनल रिकॉर्ड आ 3 बंदियां दे, 2 बंदे हिमाचल दे ने, 3 बंदे पंजाब दे ने। इन्हां दे खिलाफ अमृतसर शहर दे विच ही अलग-अलग परचे दर्ज सीगे, फायरिंग इंसीडेंट दे, अटैम्प्ट टू मर्डर दे ते होर NDPS दे परचे दर्ज सीगे। इन्हां नूं गिरफ्तार करके इन्हां ने उत्थों MP तो असला लिया के उस असले दे नाल देवर प्लैनिंग भी इत्थे आपदी गैंगवार दे विच एक होर क्रिमीनल्स नूं जिहड़ा इन्हां ने टारगेट करके वो वारदात नूं अंजाम देना सी। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया और इसी कड़ी में किसानों ने खडूर साहिब से सांसद बने अमृतपाल के परिवार से मुलाकात भी की, अपना ज्ञापन उन्हें सौंपा। वहीं फरीदकोट में किसान नेताओं ने निर्दलीय कोटे से सांसद बने सरबजीत सिंह खालसा को अपना मंत्र सौंपा है। किसान संगठनों ने कहा यह है कि वो बीजेपी के सांसदों को छोड़कर सभी अन्य दलों के सांसदों को आने वाले दिनों में अपने अपने मांग पत्र को जरूर सौंपेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। संगरूर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का औचक निरीक्षण किया गया और इस दौरान संगरूर के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरावर भुल्लर गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्कूल में साफ सफाई, मिड डे मील और टीचर्स की उपस्थिति का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, रिजी जोरावर ने स्कूलों के बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील योजना के तहत दिए जाने वाले खाने का स्वाद भी चखा। अपने साथ जिले के इतने बड़े अधिकारी को खाना खाते हुए देखकर बच्चे भी बड़े खुश नजर आए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आपसे स्कूल में बच्चों को खाने के साथ मौसमी फल भी दिया जाएगा, जैसे आम है, संतरा है। डीजी जितेंद्र जोरावर ने करीब 15 मिनट तक स्कूल में बच्चों के साथ बातचीत की और उनके सपनों और शिक्षा को लेकर उनका मार्गदर्शन भी किया। जी बिल्कुल, पंजाब सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसमें यह है कि हर बच्चे को एक होलसम मील मिलनी चाहिए जो कि सारे न्यूट्रिशन की तरफ से हो। जैसे मेन्यू में जो है दाल भी मिलती है, कड़ी भी मिलती है, राजमा भी मिलता है, मिक्स वेज भी है, रोटी है, चावल है, सब कुछ है। पर एक फ्रूट का कंपोनेंट था जो मुख्यमंत्री साहब ने जो आदेश दिए हैं उसके तहत जो है सीजनल फ्रूट मिलते हैं। बच्चों से पूछा, उन्होंने बताया कि उनको कीनू भी मिले हैं पहले जब सीज़न था, अभी जो है केले मिले हैं और प्रिंसिपल मैम ने जैसा बताया है कि अगले हफ्ते जो है सीजनल फ्रूट आम भी दिया जाएगा। फ्रूट है वो हम डेली ही मुहैया कराएंगे जैसे भी है, और सीजनल फ्रूट भी लगातार मिलने चाहिए। ये हमारा विजन है जो नियरेस्ट, बिकॉज उनको स्टोरिंग का भी होता है इशू और जो लिंकेज है वो भी हमने सारी करी हुई है, जिस करके इनको बच्चों को जो है फ्रूट्स रेगुलर। अब आपको पटियाला से हमारी सहयोगी कमलजीत की 2 ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट सिखा देते हैं जिसे आप समझ पाएं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही बारिश और बाढ़ से लोग किस कदर डरे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि पटियाला में अभी बाढ़ या बारिश जैसे जलभराव जैसी कोई स्थिति है नहीं। बावजूद इसके पिछले साल आई बारिश और बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ था उसे देखते हुए लोगों ने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। देसी जुगाड़ है वो कहीं ना कहीं भारतीयों से सीखना जरूरी है। और हम इस वक्त हैं पटियाला में अर्बन फेज 2 में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 2.5-3 फीट पर ये फर्नीचर है। और आपको ये बता दें कि ये जुगाड़ इसलिए किया गया है कि पिछले साल जब भीषण बारिश हुई तो यहाँ पर फ्लड का पानी आ गया
और जाहिर सी बात है काफी नुकसान हुआ जिसकी वजह से ये सब करना पड़ा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त है अमरजीत वड़ैच, इन्हीं का घर है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, कोई दीवारें बना रहा है, कोई फर्नीचर इस तरह से लगा रहा है, लेकिन ऐसी नौबत आन क्यों पड़ी? देखिए मैडम, लास्ट ईयर जो फ्लड आया उसकी वजह से हम डरे हुए हैं, और पिछली बार गवर्नमेंट ने कोई वार्निंग नहीं दी हमको, 2-3 दिन लगातार बारिश होती रही, तो हमारा जितना भी आप फर्नीचर देख रहे हो ये सारा डैमेज हो गया। तो पर ये कितने पक्के हैं? आई मीन देखने में तो सॉलिड लग रहे हैं, कितना पक्का है? मींस अब मेहमान आता तो कहाँ कैसे? ऐसे है कि ये देखने में ही पक्के नहीं है, ये वैसे ही बड़े सॉलिड है, क्योंकि ये बहुत बड़े एंगल, तकड़े एंगल के बनाए हुए हैं। 3 फुट ऊंचाई पे हैं, नीचे से 10 इंच हैं, ऊपर से इनको 8 इंच का रखा हुआ है। अगर मेहमान आता है तो उसके लिए हमने थोड़ा सा टेम्परेरी प्रबंध रखा हुआ है। ये टेम्परेरी प्रबंध है। ये टेम्परेरी प्रबंध है। अभी मंजीत जी लगा के दिखाएंगे कि सर ये लगा के बताइए कि ये जो फ्लड गेट है किस तरह से ये फिट होता है। तो ये अब बीचों बीच लग गया है, यानी पानी अगर आता है तो यहाँ पर पानी को रोकने के लिए ये जो एंट्रेंस है, सीधा अगर हम बात करें आगे की तरफ, कोशिश की जा रही है कि इसे बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। बरनाला में 20 दिन पहले जलती हुई कार में एक शख्स की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बरनाला मोगा हाईवे पर हुई ये घटना कोई हादसा नहीं थी बल्कि साजिश थी। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि साजिश के पीछे कोई दुश्मन नहीं है बल्कि मरने वाले शख्स की पत्नी का ही हाथ था। बरनाला मोगा हाईवे पर 20 दिन पहले जलती हुई इस कार ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे, क्योंकि इस हादसे में हरचरण सिंह नाम के एक युवक की मौत की खबर थी। 16 जून को हुई इस घटना को पुलिस ने भी शुरुआती जांच में हादसा मान लिया था, क्योंकि तब पंजाब हीट वेव और भीषण गर्मी की चपेट में था और कार में आग लगने की घटनाएं हालिया दिनों में आम बात हो गई हैं। पर अब इस घटना के 20 दिन बीत जाने के बाद बरनाला पुलिस ने इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है और इस हादसे को साजिश करार दिया है। अब सवाल उठता है कि क्यों, किसने और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक हरचरण सिंह को मारने के लिए पूरी प्लानिंग की थी और साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इस मर्डर के पीछे पति पत्नी और वो की थ्योरी है, जिसके मुताबिक पति हरचरण सिंह है, पत्नी सुखजीत कौर है और वो का किरदार हरदीप सिंह का है। इसके अलावा इस मर्डर स्टोरी में एक और शख्स है जिसका नाम सुखदीप सिंह है। पिछले महीने सानू इतला मिली सी कि एक गड्डी ऑल्टो जो कि हंडाया बरनाला रोड तो स्लिप रोड चढ़दा है मोगा रोड ते, उत्थे दोपहर दे टाइम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੇ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। इस मर्डर के पीछे साजिश की जो कहानी सामने आई है, उसके मुताबिक हरचरण सिंह की पत्नी सुखजीत कौर का हरदीप सिंह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर हरचरण सिंह कई बार आपत्ति जता चुका था। पर बीतते वक्त के साथ सुखजीत और हरदीप का प्रेम परवान चढ़ता गया, जिसके बाद इन दोनों ने हरचरण सिंह को रास्ते से हटाने का फैसला किया और इसके लिए मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें हरदीप का दोस्त सुखदीप सिंह भी शामिल था। डिटेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ राह तो हटाया जाए। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हरचरण सिंह को साजिश के तहत कार में बैठाया गया, जिसके बाद उसके गले को रस्सी की मदद से बांधा गया और फिर हरचरण सिंह को
बेहोश करने के लिए कीटनाशक दवा उसके मुंह में स्प्रे की गई। इसके अलावा पुलिस की गिरफ्त में खड़े तीनों आरोपियों ने बरनाला मोगा हाईवे पर कार को आग के हवाले कर दिया ताकि ये पूरी साजिश लोगों को हादसा लगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਹਾਨੇ ਸਰ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹਿੱਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਕਾਕਰੋਚਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। इस हादसे से पर्दा तब उठा जब परिजनों ने हादसे के बाद घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की क्लिप देखी और उन्होंने इस पूरी वारदात में साजिश की आशंका जताई। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਈ ਪਿੰਡ ਚ ਆਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। बहरहाल परिजन इस खुलासे के बाद अब आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस पूरी वारदात में हैरानी की बात तो ये भी है कि हरचरण सिंह की पत्नी यानी जिस आरोपी महिला ने इस पूरी वारदात की स्क्रिप्ट लिखी उसके 2 बच्चे भी हैं। बरनाला से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सोशल मीडिया पर मंडी से बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर की सस्पेंशन खत्म और बेंगलुरु ट्रांसफर की खबर से जुड़ा एक पोस्ट वायरल हुआ है। लेकिन जब वायरल पोस्ट की पड़ताल की गई तो पूरी खबर का सच पता चल पाया। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के आरोप में सस्पेंड की गई सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि कुलविंदर कौर को नौकरी में बहाल कर दिया गया है और उनका तबादला चंडीगढ़ से बेंगलुरु कर दिया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल को सीआईएसएफ ने बहाल कर दिया है। कुलविंदर कौर का अब चंडीगढ़ से बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ ऐसे ही दावों के साथ कई मीडिया ग्रुप्स ने इस खबर को प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल पर एक्शन हुआ है और उसका तबादला बेंगलुरु कर दिया गया है। वायरल दावे की जांच के लिए हमने कुछ खास कीवर्ड के सहारे गूगल पर सर्च किया तो हमें एक रिपोर्ट मिली जो जानी मानी मीडिया ग्रुप के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। 3 जुलाई को प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था। यह वाकया 6 जून को तब हुआ था जब कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए जा रही थी। अब खबरें चल रही है कि कुलविंदर का निलंबन रद्द कर उनको बहाल कर दिया गया है। सीआईएसएफ ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि कुलविंदर अभी भी सस्पेंड है। इसके बाद हमने सीआईएसएफ के बयान की खोजबीन शुरू की जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर अभी सस्पेंड ही है। तो हमें यह बयान सोशल मीडिया एक्स पर मिल गया। एएनआई के हवाले से खबर थी जिसमें सीआईएसएफ ने कहा कि कुलविंदर अभी भी सस्पेंड ही है और उन पर विभागीय जांच चल रही है। इसके बाद हमने ये तलाश शुरू की कि आखिर यह वायरल पोस्ट का आधार क्या है। तो हमें एक रिपोर्ट मिली जिसमें कुलविंदर के भाई के हवाले से खबर थी कि कुलविंदर के पति का बेंगलुरु ट्रांसफर हुआ है। कुलविंदर के पति भी सीआईएसएफ में ही हैं और फिलहाल कुलविंदर उनके पास ही रह रही है अपने बच्चों के साथ। अभी इंक्वायरी चल रही है। ऐसे में किसी यूजर ने उसके पति की जगह उसका नाम प्लांट करके ये खबर फैला दी कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल कुलविंदर कौर का ट्रांसफर बेंगलुरु कर दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए हमारी पड़ताल में यह साबित हो गया कि कंगना को थप्पड़ मारने के आरोप में सस्पेंड हुई कुलविंदर कौर के बहाल होने का दावा गलत है।
वह अभी भी सस्पेंड ही चल रही है और उन पर विभागीय जांच चल रही है। टीम फैक्ट चेक